हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के रैंक्स के बारे में। इंडियन आर्मी के रैंक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या फिर अदर रैंक्स। सेकंड है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। थर्ड है कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो अब बात करते हैं फर्स्ट यानी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की, जिसको अदर रैंक्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आते हैं सिपाही। इनके शोल्डर पे एक प्लेन बैज बना होता है और सिपाही के शोल्डर पे कोई भी स्टार्स नहीं होते हैं। इनकी रिटायरमेंट 19 ईयर्स की सर्विस पूरी करने के बाद या 42 ईयर्स की एज पूरी होने के बाद होती है। इसके बाद आते हैं लेंस नायक। इनके शोल्डर पे एक रेड और येलो कलर की वी शेप की पट्टी बनी हुई होती है। इनकी रिटायरमेंट 22 ईयर्स की सर्विस पूरी होने के बाद या फिर 48 ईयर्स की एज पूरी होने के बाद होती है। इसके बाद आते हैं नायक। इनके शोल्डर पे 2 वी शेप की रेड और येलो कलर की 2 पट्टियां बनी हुई होती है। इनकी रिटायरमेंट 24 ईयर्स की सर्विस पूरी करने के बाद या फिर 49 ईयर्स की एज होने पे होती है। इसके बाद आते हैं हवलदार। इनके शोल्डर पे 3 वी शेप की रेड और येलो कलर की पट्टियां बनी हुई होती है। तो अब बात कर लेते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की। इनमें सबसे पहले आते हैं नायब सूबेदार। इनके शोल्डर पे एक रेड और गोल्डन कलर की एक स्ट्रिप बनी हुई होती है और उसके साथ साथ एक 5 पॉइंटेड स्टार भी बना होता है। इनकी रिटायरमेंट 28 ईयर्स की सर्विस पूरी करने के बाद या फिर 52 ईयर्स की एज कंप्लीट करने के बाद होती है। इसके बाद आते हैं सूबेदार। इनके शोल्डर पे एक रेड और गोल्डन कलर की स्ट्रिप बनी हुई होती है और उसके साथ साथ 2 5 पॉइंटेड स्टार्स भी बने हुए होते हैं। इनकी रिटायरमेंट 30 ईयर्स की सर्विस पूरी करने के बाद या फिर 52 ईयर्स की एज कंप्लीट करने पे होती है। इसके बाद आते हैं सूबेदार मेजर। इनके शोल्डर पे एक रेड और गोल्डन कलर की स्ट्रिप बनी हुई होती है और उसके साथ एक अशोक स्तंभ भी बना हुआ होता है। इनकी रिटायरमेंट 34 ईयर्स की सर्विस पूरी करने के बाद या फिर 54 ईयर्स की एज पूरी करने पे होती है। इसके बाद आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स। इसमें सबसे पहले आते हैं लेफ्टिनेंट्स। इनके शोल्डर पे 2 5 पॉइंटेड स्टार्स बने हुए होते हैं। इसके बाद आते हैं कैप्टन्स। कैप्टन्स के शोल्डर पे 3 5 पॉइंटेड स्टार्स बने हुए होते हैं। इसके बाद आते हैं मेजर। मेजर के शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ बना हुआ होता है। इसके बाद आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। इनके शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ और एक 5 पॉइंटेड स्टार बना होता है। इसके बाद आते हैं कर्नल। इनके शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ और 2 5 पॉइंटेड स्टार बने हुए होते हैं। कर्नल और इसके ऊपर जितने भी हैं वो सारे सिलेक्शन ग्रेड में आते हैं। कर्नल बनने के लिए 26 ईयर्स की कमीशन सर्विस रिक्वायर्ड होती है। इनकी रिटायरमेंट 54 ईयर्स की एज में होती है। इसके बाद आते हैं ब्रिगेडियर। इनके शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ और 3 5 पॉइंटेड स्टार ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में बने हुए होते हैं। इनके कॉलर पे एक पैच होता है जिसके ऊपर एक गोल्डन स्टार बना हुआ होता है। ब्रिगेडियर बनने के लिए 25 ईयर्स की कमीशन सर्विस रिक्वायर होती है। इनकी रिटायरमेंट 56 ईयर्स की एज पूरी होने के बाद होती है। इसके बाद आते हैं मेजर जनरल। इनके शोल्डर पे एक 5 पॉइंटेड स्टार के साथ एक क्रॉस पैटर्न और शॉर्ट लगा हुआ होता है। इनके कॉलर पे 2 गोल्डन स्टार बने हुए होते हैं। मेजर जनरल बनने के लिए 28 ईयर्स की कमीशन सर्विस रिक्वायर होती है। इनकी रिटायरमेंट 58 ईयर्स की एज में होती है। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। इनके शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ और क्रॉस पैटर्न और शॉर्ट लगा हुआ होता है। इनके कॉलर पे 3 गोल्डन स्टार बने हुए होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए 36 ईयर्स की कमीशन सर्विस रिक्वायर होती है। इनकी रिटायरमेंट 60 ईयर्स में होती है। अब बात करते हैं जनरल की। इनके शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ, एक 5 पॉइंटेड स्टार और एक क्रॉस पैटर्न और शॉर्ट लगा हुआ होता है। इनके कॉलर पे 4 गोल्डन स्टार बने हुए होते हैं या फिर 3 ईयर्स एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद या फिर एवरी 62 ईयर्स की एज पे होती है। इसके बाद आता है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी में सबसे ऊंचा रैंक होता है। इनके शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ और एक कमल के फूलों के माला में एक क्रॉस बैटन और स्वॉर्ड लगा हुआ होता है। इनके कॉलर पे 5 गोल्डन स्टार बने हुए होते हैं। फील्ड मार्शल एक सेरेमोनियल रैंक है जिसको इंडियन आर्मी के रेगुलर स्ट्रक्चर में प्रयोग नहीं किया जाता। आज तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, वो हैं के एम करियप्पा और सैम मानेकशॉ।